ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन सा वक्त है इशरत? इतनी देर से क्यों आई हो? बाजी बच्चे की हालत ठीक नहीं थी। हाँ तो कम से कम फोन करके इन्फॉर्म तो कर देती ना। तुम्हें कहा था ना कि मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं आज खाने पे। बाजी माफ करते हैं, बच्चे की परेशानी में मुझे याद ही नहीं रहा। अब कैसी तबीयत है उसकी? पूरी रात बहुत बुखार में तपता रहा, अभी भी बुखार था उसे। तो अब कौन है उसके पास? कहीं तुम उसे अकेला तो नहीं छोड़कर आ गई? नहीं बाजी, मेरे शौहर ने आज छुट्टी ली है काम से, वही है उसके पास। चलो ठीक है, अपने काम जल्दी कर लो तुम, फिर जल्दी चली जाना। शुक्रिया बाजी। अब लिस्ट मैंने वहां रख दी है किचन में। सारे खाने सबा और ताहिरा की मर्जी के बनेंगे, ठीक है जी। और हाँ इशरत जी, जाने से पहले मुझसे मिलती भी जा। इसको तो बहुत तेज बुखार है, दवा नहीं दी क्या? हाँ दवा दी थी लेकिन असर नहीं हो रहा। तो डॉक्टर के पास लेके जाना था ना इसको। मेरे पास और पैसे नहीं थे, जो दिहाड़ी मिली थी उसकी मैं दवा ले आया था। ये लो, ये रखो। ये पैसे कहाँ से आए? अरे मुझे बाजी ने दिए, फिर से शुरू मत हो जाना राशिद। मैं सच कह रही हूँ, मुझे बाजी ने दिए इसकी दवा के लिए। ये रखो। अच्छा तुम इसे संभालो, मैं रक्षा लेके आता हूँ। जाहिदा कहाँ हो? पता नहीं मेरी सारी चीजें कहाँ रख लेती है। तुम कब आई हो? बाजी बस थोड़ी देर हुई, अभी आई हूँ। ये तुम्हारा बेटा है? जी बाजी। अब कैसी तबीयत है इसकी? अल्लाह का शुक्र है बाजी, अब तो काफी बेहतर है। क्या नाम है आपका बेटा? बाजी को नाम बताओ, नाम बताओ बाजी को। शान। भाई वाह, नाम तो बड़ा शानदार है आपका। स्कूल जाता है ये? कहाँ बाजी, हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाएं। हैसियत की क्या बात कर रही हो इशरत? ये सब तो हमारी अपनी बनाई हुई बातें हैं। और वैसे भी फर्क तो सिर्फ तालीम और तरबियत का है, वरना पैसा दौलत तो कोई भी कमा सकता है। कितनी देर है खाने पकने में? पक जाए तो मुझे बुला लेना, ठीक है? क्या वाकई मेरा बच्चा भी स्कूल जा सकता है? क्या तालीम वाकई हम गरीबों का भी मुकद्दर बन
सकती है? क्या सोच रही हो इशरत? तुम्हारे घर तो 2 वक्त की दाल रोटी भी मुश्किल से चलती है। कल शाम को शानदार बिरयानी बनाकर खिलाऊंगी। कितने दिनों से मेरा बच्चा बिरयानी के लिए जिद कर रहा था। शुक्र है चावलों का इंतजाम तो हुआ। मुंह खोलो। अरे मुंह तो खोलो। खा ही नहीं रहा, नखरे कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ सही टाइम पे आ गए। खाना खाओ। अरे नहीं, बस मैं अभी आता हूँ, खाता हूँ। इसको देखो, कह रहा है दाल नहीं खाऊंगा। मुंह तो खोलो ना, थोड़ी सी खा लो। अच्छा क्या दूं फिर मैं? क्या चलो। हुआ भाई शान? दाल नहीं खा रहा। अरे भाई, खाना तो सब खाना चाहिए, दाल भी तो रिस्क होता है ना। ये लो इशरत। आज भी 300 रुपए लेकर आए हो। कोई ढंग का बड़ा काम नहीं मिला तुम्हें? शुक्र करो, मिल तो गया। इसे रखो और इसी में गुजारा करो। कान सुन सुन के पक गए मेरे। इसी में गुजारा करूं, इसी में गुजारा करूं। सब्र कर लो इशरत, आज नहीं तो कल कोई बड़ा काम मिल ही जाएगा। ये बातें कर करके ना जिंदगी के पता नहीं कितने दिन गुजार दोगे मेरे। बच्चा बैठा है, उसके सामने तो ऐसी बातें मत करो। क्यों ना कहूं, सारी बात समझता है ये भी। गली के सारे बच्चे इसके साथ के स्कूल जाते हैं सिवाय इसके। अरे इसकी बात की है ना मैंने। हाँ खूब बात की होगी, जानती हूँ कहाँ बात की है। सरकारी स्कूल में है ना। अरे तो सरकारी हुआ तो क्या हुआ? मैं बता रही हूँ राशिद, सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेजूंगी मैं। क्या हो गया तुम्हें? जानती तो हो मेरा हाथ जरा तंग है, फिर भी दिन में तारे तोड़ने के ख्वाब देखती रहती हो। मेरी जेब में इतनी सकत नहीं है कि मैं तुम्हारे ये ख्वाब चोंचले पूरे कर सकूं। मैंने सोच लिया है, अपने बच्चे को ना अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। क्या हुआ, किसी से झगड़ा हुआ है तेरा? नहीं। तो फिर ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठा है? किसने तोड़ा? खेलते खेलते टूट गया। अच्छा ठीक है, तेरे अब्बा से कहूंगी तुझे नया ला देगा। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे अभी चाहिए। अरे अभी कहाँ से ला कर दूंगी मैं? अच्छा रोना तो बंद कर। कहाँ से ला के दूंगी? कुछ करती हूँ मैं।
इशरत, इशरत, जी बाजी। कॉफी बना दो मुझे। और तुमने सारी ग्रोसरी लगा दी है? मुझे ये बताओ, इसमें से तुम्हें पैसे तो नहीं मिले? कौन से पैसे बाजी, कितने? पता नहीं, 5-6 हजार थे। वो मैंने शायद इनमें से किसी एक बैग में डाल दिए थे। अच्छा बाजी, सारी चीजें मैंने खुद रखी हैं, मुझे तो कोई पैसे नजर नहीं आए। अच्छा। आपको तो पता है ना, मुझे जो भी चीज मिलती है आपको ला कर देती हूँ। हाँ पता है, शायद मैंने कहीं गिरा दिया होंगे। बाहर तो नहीं गिरा दिए, मैं देख कर आऊं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। तुम कॉफी बना दो। बाजी मेरा सारा काम हो गया, मैं घर जाऊं? इशरत, मैं तुम्हें कह रही हूँ कॉफी बना दो मुझे। सर में दर्द हो रहा है, तुम्हें जाने की पड़ी है। चली जाना, और हाँ कल सुबह जल्दी आ जाना, मुझे जल्दी जाना है ऑफिस। जायदा भी आजकल छुट्टियों पे है, ठीक है? कॉफी पिलाओ मुझे जल्दी से। इशरत, ये सारी ग्रोसरी लगा दो प्लीज। जी बाजी, यहाँ रख दो। थैंक यू। बाजी ये कहाँ रख दी है मैंने फाइल? Oh God.
शान, शान, जल्दी आ। ये देख क्या लाई हूं मैं तेरे लिए, नया बैच। ये देख, तेरा जलेबियां खाने को दिल चाह रहा था ना, तेरे लिए समोसे और जलेबियां भी लेकर आई। देख, गरम गरम। ये ले। कहाँ से आई ये सब चीजें? दुकान से। अरे ये तो मुझे भी पता है दुकान से, लेकिन इस फजूल खर्ची के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? जा अंदर लेकर जा, सारी खत्म करना। बाजी ने सारे मुलाजमों को दिए थे, इसलिए मुझे भी दिए। बाजी ने क्यों दिए? ना ईद है ना बकरीद। मुझसे तफ्तीश करने की जरूरत नहीं है, जाके पूछ लो बाजी से। इशरत, समझा करो, बच्चे को आदत पड़ गई तो हम रोज रोज कहाँ से लाएंगे ये सब? कहीं से भी लाएंगे, लेकिन अब मैंने सोच लिया, अपने बच्चे की खुशियां पूरी करने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। लेकिन कुछ नहीं। तुम नहीं जानते राशिद, कितना दम घुटता है मेरा जब मैं अपने बच्चे को छोटी छोटी चीजों के लिए सिसकता और बिलखता देखती हूँ। सही सब कुछ नहीं होता इशरत। लोग पैसा रख के सुकून की तलाश में मारे मारे फिरते हैं और महरूम रहते हैं। पैसे के और खुशियों का कोई मवाजना नहीं है। ऐसा तुम सोचते हो, दुनिया नहीं। इस दुनिया में रहने के लिए ना सिर्फ पैसे की जरूरत होती है। तुम्हें इस वक्त कुछ भी समझाना ना फजूल है। हाँ तो ना समझाओ, किसने कहा है समझाओ मुझे। पैसा पैसा पैसा, हर वक्त पैसा। अम्मी, अम्मी, क्या अम्मी अम्मी लगा रखी है? मैं ये रख लूं? क्या है ये? दिखाओ इधर। चलो रख लो, कौन सा यहाँ किसी को पता चलेगा। पक्का रख लूं? हाँ हाँ रख लो, बल्कि लाओ इधर मुझे दो। क्यों? इधर मुझे दो। क्यों? दो ना, इसको इसमें छुपा के रख देते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, और घर जाकर ना अपने अब्बा को मत दिखाते फिरना, खामखा में गुस्सा करेगा। सेब खाओगे? चलो यहाँ बैठो, पूरा खत्म करना, ठीक है? तुम ऐसी तो नहीं थी इशरत। मैंने कितनी बार कहा है राशिद, मुझ पे शक ना किया कर। शक नहीं कर रहा, डर रहा हूं कहीं तुम्हारी आदत तुम्हारी फितरत ना बन जाए। आज तेरी पसंद का बन कबाब खिलाऊंगी मैं तुझे, ठीक है? चल खा। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? पार्क जा रहे हैं। इस वक्त? अरे एक ही दिन तो छुट्टी का मिलता है, आओ साथ खाना खाते हैं। दाल रख दी है मैंने, गरम करके खा लेना। चल। और तुम लोग? बाहर जा रहे हैं तो बाहर ही कुछ खा लेंगे ना। सैर सपाटे कुछ ज्यादा नहीं होने लगे? कहाँ जाती हूँ मैं? सारा दिन तो खपती रहती हूँ कामों में। यही जिद कर रहा था, बताना अपने अब्बा को। बोल। अब्बा मुझे अम्मी के साथ पार्क जाना। मुझे तुमसे बात करनी है। आऊंगी ना तब कर लेना। खुद तो कहीं लेकर नहीं जाते हो, और हम जा रहे हैं तो रास्ता रोक रहे हो। चल। कब तक करती रहोगी ये गिले? जब तक ना तुम इस काबिल नहीं हो जाते कि हमें भी वो अय्याशी वाली जिंदगी दो। मेहनत मशक्कत करने वालों के नसीब अल्लाह एक दिन खोल ही देता है, सब्र कर लो थोड़ा। तुम्हारी जिंदगी में वो दिन नहीं आने वाला राशिद, जानती हूं मैं। चल।
ये देखो जनाब, अच्छी है ना? चला के देख। देखा? ये कहाँ से आई? अम्मी ने दिलाई है। अच्छी है ना? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए इशरत? कमेटी डाली थी मैंने। कमेटी कब शुरू की और किसके पास डाली थी? नाम बताओ। राजदा खाला के पास 3000 की, तुम्हें बताना भूल गई थी। अब्बा साइकिल देखे ना मेरी। अब बच्चा बोल रहे देख ही लो। हाँ अच्छी है, जाओ उसे लेकर अंदर जाओ। क्या हुआ? मान लिया तुम्हारी कमेटी निकली है, लेकिन तुम्हें इसे साइकिल दिलाने की क्या जरूरत थी? सारे दोस्तों के पास है, जिद कर रहा था। तुम इसे समझा भी तो सकती थी। नहीं माना, बहुत समझाया था। अब मैंने सोच लिया राशिद, अपने बच्चे को ना किसी चीज के लिए तरसने नहीं दूंगी मैं। आजकल तुम्हारी हरकतें कुछ अच्छी नहीं लग रही मुझे। तुम ऐसी तो नहीं थी इशरत। मैंने कितनी बार कहा है राशिद, मुझ पे शक ना किया कर। शक नहीं कर रहा, डर रहा हूं कहीं तुम्हारी आदत तुम्हारी फितरत ना बन जाए। मेरी सारी खुशी खराब कर। तुम्हारी भी आदत है। या अल्लाह, तू ही से हिदायत दे। अच्छा, और कौन कौन आ रहा है? जोया भी आ रही है और रमशा। अच्छा ठीक है, चलो पहुंचती हूँ मैं। बाय। इशरत, तुम आज भी अपने बेटे को ले आई हो? बाजी वो, मैं तो मना भी कर रही थी इसको, लेकिन जिद कर रहा था साथ आने की, इसलिए ले आई। इधर आओ बेटा। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, अच्छा किया जो तुम इसे ले आई। अब ये सामने रहेगा ना तो तुम घर भागने की जल्दी नहीं करोगी। बाजी मुझे कहाँ जल्दी होती है जाने की, तो यहाँ दिल लगा के काम करती हूँ। अच्छा छोड़ो, मैंने तुम्हें ये बताना था कि मैं कुछ दिनों के लिए ना अपने हस्बैंड के, मेरा मतलब है अपने शौहर के पास यूके जा रही हूँ, तो घर तो बंद रहेगा। मैंने माली और बाकी मुलाजमों को छुट्टी दे दी है, तो मैं सोची थी कि तुम भी छुट्टी लेके चली जाओ। बाजी वो, परेशान मत हो, मैंने अपने मैनेजर से कह दिया है अगले महीने की तनख्वाह तुम्हें मिल जाएगी। बल्कि मैंने उसे ये भी समझा दिया है कि जब तक मैं पाकिस्तान में नहीं हूं ना, तो तुम में से किसी की भी तनख्वाह रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है ना? बाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी है। कोई बात नहीं, जब मैं वापस आ जाऊंगी तो तुम्हें बुला लूंगी, ठीक है ना? जी बाजी, मैं एक बात करना चाह रही थी आपसे। हाँ कहो। मेरा ना एक ही बेटा है, मैं इसे बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, अफसर बनाना चाहती हूँ आप लोगों की तरह। मेरा शौहर है ना, वो नहीं मानता, कहते हैं हम लोगों की गुंजाइश नहीं है कि किसी बड़े स्कूल में भेजें, जैसे किसी सरकारी स्कूल में भेजना चाहता है। अरे इशरत, सरकारी स्कूलों में क्या प्रॉब्लम है? सरकारी स्कूल भी अच्छे होते हैं, और फिर तालीम तो सब जगह एक जैसी ही होती है ना। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मेरी एक फ्रेंड है, मैं उससे बात करती हूँ, उसकी है जान पहचान वाले लोग, है ना? तुम अब फिक्र मत करो, तुम्हारे बेटे की तालीम की जिम्मेदारी अब मेरी है। सच बाजी? अपने शौहर को भी जाके बता दे। बाजी आपने मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया बाजी। कोई बात नहीं, कोई बात। शुक्रिया। हाँ हाँ भट्टी भाई,
भट्टी भाई 10 बजे से 10 बजे तक 12 घंटे की शिफ्ट होती है, इसके बाद दिहाड़ी डबल हो जाती है। मैंने पूरा काम कर दिया है, बस एक टुकड़ा रह गया है। इसकी चूड़ी बनवानी थी, वो मैं साथ ले आया हूँ। सुबह चूड़ी बनवाकर लाऊंगा, लगा दूंगा। चलें, ठीक है ठीक है ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज। आ गए? हाँ भाई, आज तो बहुत थक गया मैं। खाना लगाऊं? नहीं नहीं, अभी हाथ मुंह धो लूं फिर। अभी तक नाराज हो? नहीं नहीं, नाराजगी कैसी? शान कहाँ है? आज काम पर गया था मेरे साथ, थक कर सो गया है। अच्छा, बात करनी थी। हाँ बोलो। बाजी ने ना वादा किया है, कह रही थी स्कूल में दाखला दिलवाएगी अपने शान को। इशरत, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, अमीरों जैसे ख्वाब देखना छोड़ दो। हमारी हैसियत नहीं है ऐसे ख्वाब देखने की। बाजी ने बोला है सारा खर्चा वो करेंगी। इसमें भी उसका कोई ना कोई मकसद होगा। क्या मकसद होगा उनका? फायदा तो हमारा है ना, हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, सोचो बिरादरी में कितना बड़ा नाम बन जाएगा अपना। और ऐन मौके पर तुम्हारी बाजी मुकर गई तो फिर हमारा क्या होगा, ये सोचा है कभी? नहीं नहीं, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। क्या खतरा है इसमें? अपने बच्चे के मुस्तकबिल का तो सोचो जरा। मैं तुम्हारी किसी बात में आने वाला नहीं हूँ। बोल दो अपनी बाजी को, हम उनका ये एहसान नहीं ले सकते। और खाना निकालो, आ रहा हूं मैं। इशरत, अरे क्या कर रही हो? हाथ कट जाता अभी तुम्हारा। कहाँ है तुम्हारा ध्यान? क्या हुआ है, तुम रो रही हो? बाजी प्यास तेज है शायद इसलिए। हाँ तो थोड़ी देर के लिए प्याज को पानी में भिगो दो, फिर काट लेना। जी बाजी। अच्छा, कल जो है ना शान को लेके वक्त पे पहुंच जाना, ठीक है? शान को? हाँ बताया तो था, स्कूल की प्रिंसिपल तुमसे और शान से पहले मिलना चाहती हैं। मैं नहीं मिल सकती है। नहीं मिल सकती? क्यों नहीं मिल सकती? क्या बात है, बताओ मुझे। बाजी मेरा शौहर कहता है कि बाजी की बहुत एहसान है और एहसान नहीं लेंगे। ओफो, एक तो तुम लोग भी ना कुछ भी सोच लेते हो अपनी तरफ से। मैं कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, बताओ ये बात अपने शौहर को। मैंने जिस खातून से बात की है ना, वो एक एनजीओ चलाती हैं, बस वो तुम्हारी मदद कर रही हैं। क्या चलाती हैं? मेरा मतलब ये है कि आजकल ऐसे इदारे हैं जो जरूरतमंदों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। वो ही तुम्हारी और शान की मदद कर रहे हैं। इसमें मैं कहाँ से एहसान कर रही हूँ? ये बात समझाओ तुम अपने शौहर को। अब बल्कि तुम मेरी बात करवा देना उससे, मैं समझाऊंगी। एक दफा एडमिशन हो जाएगा ना शान, तो उससे भी यकीन आ जाएगा। सच बाजी? हाँ, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी बाजी। फिर एहसान? कोई एहसान वैसान नहीं है, समझी? चलो प्याज को भिगो पानी में। जी बाजी, अभी करती हूँ। आज तो बहुत देर हो गई काम पे। क्या हुआ, इतना गुस्से से क्यों देख रहे हो? मुझसे झूठ बोलते शर्म नहीं आई तुम्हें? कौन सा झूठ? खाला से मिलकर आ रहा हूं मैं। तुमने उनके पास कोई कमेटी नहीं डाली। ये खाला है ना, बड़ा झूठ बोलती हैं। झूठ वो नहीं, तुम बोल रही हो। खाला ने तो कब से कमेटी डालना छोड़ दी, और कितना ही अरसा हो गया वो तुमसे मिली भी नहीं। तुम मेरी बात सुनो। बस,
और कितना झूठ बोलोगी तुम मुझसे? मेरा भरोसा उठ गया है तुम पर से। कितना मान था मुझे तुम पर, लेकिन पैसे की लत ने तुम्हें मुझसे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। मानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन अपने लिए नहीं किया, अपने बच्चे की खुशियों के लिए किया है मैंने। खुशियों का नाम मत लेना। अगर बात खुशियों की होती तो तुम मेरी कमाई की रूखी सूखी में हंसी खुशी गुजारा करती, लेकिन तुम्हारी तो नीयत बदल गई है। ऐसा नहीं है राशिद जैसा तुम सोच रहे हो। ऐसा ही है। तुम क्या समझती हो, रोज रोज पैसे लेकर आना मुझे दिखाई नहीं देता? तुमने मेरी आंखों पर जितनी गर्द डालनी थी डाल दी, अब और नहीं। मैं अपने बच्चे को हलाल खिलाने के लिए दिन रात काम करता हूँ। हराम का एक दाना भी उसके पेट में नहीं डालने दूंगा। राशिद बाजी का फोन है, बात करो। हेलो, अच्छा, क्या कहा बाजी ने? तरस आ रहा है मुझे तुम्हारी बाजी पर, जिसने तुम पर भरोसा किया, और तुमने अपने ऐशो आराम के लिए हम गरीबों की इज्जत को दांव पे लगा दिया। करा लो दाखला जहां कराना है अपने बच्चे का। हाँ, फ्लाइट तो कंफर्म है, मंडे मॉर्निंग की है। जी जी, पैकिंग तो ऑलमोस्ट डन है, बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें रह गई हैं। ओके बाबा, डोंट वरी, मैं आपका फेवरेट नेकलेस रख लूँगी। आप मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ से कुछ चाहिए? ठीक है, सफ़ी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। इधर हो। जी बाजी। ये लो। ये क्या है बाजी? पकड़ो तो सही। ये तुम्हारे बेटे शान का स्कूल का बैग और उसका यूनिफॉर्म है। बाजी इसकी क्या जरूरत थी? अरे क्यों जरूरत नहीं थी? जरूरत है, और अगर मैं ना करती तो तुम कहां से करती? शुक्रिया बाजी। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? हाँ, नहीं बाजी, कुछ नहीं कहना। ठीक है, आज तुम जल्दी चले जाना, खाना बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खाने पे बाहर जा रही हूँ, तो तुम जल्दी चली जाना और ये सामान याद से लेके जाना, ठीक है? और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना।
जी इशरत बीबी यहीं रहती हैं? जी हाँ, बुलाया उन्हें। लेकिन बात क्या है आप मुझे ये तो बताएं, क्या आप बात उन्हें है? बुलाएं, बात भी आपको बताते हैं हम। कौन है राशिद? क्या हुआ? क्या बाजी आप? यही है जिसने मेरे घर में चोरी की है। गिरफ्तार कर ले इसे। चोरी? नहीं बाजी, नहीं तो मैंने कोई चोरी नहीं की। नहीं तो नहीं। तुमने चोरी की है या नहीं की, ये तो अब पुलिस स्टेशन जाके ही पता। नहीं बाजी, मैं सच कह रही हूँ। राशिद समझाओ ना बाजी को, मैंने कोई चोरी नहीं की। नहीं। ओ बीबी, इनके घर के सीसीटीवी फुटेज के अंदर तुम्हारी चोरियां कई बार देखी गई हैं और तुम झूठ बोल रही हो। कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं क्यों चोरी करूंगी बाजी के घर? मैंने कोई चोरी नहीं की। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी इशरत कि तुम मेरे साथ ये करोगे। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने स्कूल से फोन है। स्पीकर पे डाल के बात करिएगा। हेलो, क्या शान के वालिदैन में से किसी से बात हो सकती है? जी मैं शान का वालिद बोल रहा हूँ। सर, आपका बेटा हमारी टीचर के बैग से पैसे चुराते हुए पकड़ा गया। प्लीज आकर उससे ले जाएं। मैडम ने उसे स्कूल से निकाल दिया है। मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह